स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। पार्ट 1 तो बच्चों हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के। उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और हमने क्या देखा था? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स। और हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था सर्किट, क्या था? ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट के बारे में बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा था थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें हम क्या देखेंगे? उसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसे समझने के लिए एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी 14.1। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल ले लीजिए, बल्ब लेना है एंड अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर। तो ये तो सारे आपने मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए। मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। 14.9 में जैसा फिगर है वैसा आपको बनाना है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। और ये आप कैसे करोगे ये एक्टिविटी? हमें सिर्फ एक सेल लेना है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। और स्विच को कैसा लेना है? हमें ऑफ पोजिशन में रखना है। डज द बल्ब ग्लो? अगर जब स्विच ऑफ है तो क्या बल्ब ग्लो होगा? बल्ब ग्लो नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है हमें? टच द बल्ब। बल्ब को टच करिए। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन। अब क्या करिए? जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसे ऑन कर दीजिए एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। और थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट तक बल्ब को ग्लो होने दीजिए, जलने दीजिए। अगेन टच द बल्ब। और उसके बाद आप बल्ब को टच करिए। डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो येस, हमें क्या डिफरेंस फील होगा। जब स्विच ऑन किया और बल्ब ग्लो हुआ तो उसके कारण क्या हुआ? जब आप टच करोगे बल्ब को तो वो क्या होगा? आपको हीट फील होगा, गर्म फील होगा। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन टच द बल्ब अगेन। और क्या हुआ? जब स्विच ऑन करने के बाद स्विच ऑफ कर दीजिए दोबारा से और फिर से बल्ब को टच करिए। तो अगर आप सडन टच करेंगे तो गर्म लगेगा, लेकिन कुछ देर वेट करके 5 मिनट 3-4 मिनट वेट करके आप टच करेंगे तो क्या होगा? आपको वो गर्म फील नहीं होगा। तो इससे क्या पता लग रहा है? जब सर्किट ऑन है तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है या बल्ब हो गया वो थोड़ा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एक और डिफरेंस दे रखा है बच्चों इसी चीज़ को समझने के लिए, एक्टिविटी 14.3। अब ये एक्टिविटी 14.3 में हमें क्या देखना है? मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। 14.10 में जो सर्किट है वैसे बनाइए। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेम। क्या करना है आपको? निक्रोम वायर लेना है और ये जो 2 नेल है इसके बीच में टाई कर देना है। यू कैन गेट द निक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज़ अ पीस या फिर पीस ऑफ डिस्कार्ड कॉयल ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर। तो अब आपको समझ में आ गया निक्रोम वायर कहाँ से लेना है। या तो किसी इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप से ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक हीटर का जो डिस्कार्ड कॉयल है वहाँ से आप ले सकते हो। टच द वायर। वायर को, जो ये वायर हमने लगाया है इसको टच करिए। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजिशन। अब आपको क्या करना है? स्विच ऑन करना है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर। स्विच ऑन करने के बाद इस वायर को टच करिए। डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस चीज़ को ऑन करके ज़्यादा देर तक नहीं करना है। स्विच ऑफ द करंट। उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद कुछ देर होल्ड करें एंड उसके बाद दोबारा से स्विच ऑफ कर दीजिए। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। 1-2 मिनट बाद आप इसको टच करके देखिए क्या फील होगा। तो डेफिनेटली क्या होता है? थोड़ा गर्म फील होगा। द वायर गेट हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या हो रहा है बच्चों? गर्म हो जा रहा है। सेम हमने एक्टिविटी लास्ट एक्टिविटी में भी देखा था 14.2 में। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। कब? जब आप स्विच ऑन कर रहे हो। कैन यू थिंक ऑफ द एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। कह रहा है कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं किस तरीके से, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद जो हीट हो रहा है, तो इस चीज़ को क्या हम यूज़ कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लाइंसेज। कुछ अप्लाइंसेज की लिस्ट बताइए। तो उसी तरीके से क्या हो गया? जैसे गीज़र हो गया, ये हीटर आप देख रहे हो, आयरन हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है। बूझो कुड नॉट सी द एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक आयरन। कह रहा है कि अगर हम आयरन देख रहे हैं, आयरन से भी तो गर्म हो जाता है ना जब आप स्विच ऑन करते हो। तो आप क्या करते हो? कपड़े प्रेस कर लेते हो। लेकिन बूझो कह रहा है कि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ आयरन नहीं दिख रहा है। पहेली टोल्ड हिम दैट द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज सच एज इमर्जन हीटर या फिर हॉट प्लेट, आयरन, गीज़र, इलेक्ट्रिक केटली या फिर हेयर ड्रायर हैव द एलिमेंट इनसाइड देम। जब आप उसे ओपन करोगे तो उनमें क्या है? एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। जैसे ये आप आयरन को ओपन करोगे, इसके ऊपर तो एक प्लेट लगा होता है सो डैट किसी को करंट ना लगे, किसी को कुछ जले ना। तो इसलिए क्या हो रहा है? जब हटाने के बाद आपको ये दिख रहा है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज।
सो हैव यू एवर सीन द एलिमेंट्स ऑफ एनी अप्लाइंसेस, कह रहा है कि आपने कभी देखा है एलिमेंट्स। तो ये तो बच्चों हमें समझ में आ गया। यू माइड हैव सीन एन इलेक्ट्रिकल रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिकल हीटर यूज फॉर कुकिंग। आपने क्या देखा होगा, रूम हीटर देखा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर देखा होगा, किस चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए। ये देखिए, ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉइल होता है और ये ऐसे कर्व पोजिशन में होता है। दिस कॉइल ऑफ द वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं। तो ये बच्चों समझ में आया आपको। यू हैव नोटिस दैट व्हेन द अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई द एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होने लग जाता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के कारण जो एलिमेंट्स है, जो अभी हमने फिगर देखा, वो क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण वो हीट हो जाता है। तो बच्चों ये तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिया। अब यहाँ पे आपको एक बल्ब के बारे में दे रखा है। ये है क्या, अगर जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करते हो, कौन सा, ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कहाँ है 14.12। ये देखिए, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये है क्या, आर ऑफन यूज फॉर लाइटनिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट। ये क्या हो रहा है, लाइटनिंग तो दे रहा है लेकिन ये हीट भी दे रहा है। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। इसमें क्या हो रहा है कि जो कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जा रहा है, किस चीज़ के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज डिज़ायरेबल एज इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है। द फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट एंड अ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, हम कहते हैं ना CFL, आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटनिंग सोर्सेज। ये सब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहे। नाउ अ डेज द यूज़ ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, LED बल्ब, इज़ इंक्रीजिंगली। सो डे बाई डे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, LED bulb consume the less electricity as compared to the incandescent electric bulb or a fluorescent tube या फिर CFL। तो अगर आपसे पूछेगा कि हम आजकल LED बल्ब क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आप क्या बताओगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो कम है। दस LED बल्ब आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड। इसलिए क्या हो रहा है, LED बल्ब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसे ही प्रेफर कर रहे हैं। इट इज़ एडवाइज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। हम वैसे गैजेट्स को यूज़ करना चाहिए जो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अब ये है क्या, जो न्यू दिल्ली में असाइंड अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट। तो क्या है बच्चों, दिल्ली में क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्या असाइन करता है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है। तो उसमें कौन सा मार्क होता है, एक स्टैंडर्ड मार्क होता है हर प्रोडक्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ISI मार्क। ये मार्क आपको दिख रहा है, विच इज़ एन एश्योरेंस ऑफ अ कंफर्मिटी ऑफ द स्पेसिफिकेशन गिवन ऑन अ प्रोडक्ट। तो ये आपको कंफर्मेशन देता है प्रोडक्ट का, दैट येस दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज़ द ISI मार्क प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें वैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए जो ISI मार्क प्रोडक्ट हो। नोट क्या हो गया बच्चों, इसमें मेंशन है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड अ CFL कंटेन द मर्करी वेपर। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है या फिर जो CFL, वो क्या कंटेन करता है, मर्करी वेपर। और हमें पता है कि मर्करी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर होता है। देयरफॉर द डैमेज फ्लोरेसेंट बल्ब, इसलिए अगर कोई फ्लोरेसेंट बल्ब डैमेज हो जाता है या फिर CFL नीड टू बी डिस्पोज ऑफ सेफली, इसलिए इन्हें हमें काफ़ी अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। तो बच्चों ये तो थे कुछ बल्ब्स के बारे में जो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम दोबारा से आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल, लेंथ एंड द थिकनेस। जो हम अभी बात कर रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, जो लास्ट पेज में हमने फिगर देखा था, तो ये किसके ऊपर टोटली डिपेंड होता है, मटेरियल के ऊपर, किस मटेरियल का कॉइल है वो, उसके लेंथ के ऊपर एंड थिकनेस के ऊपर। बिकॉज आपने फिगर क्या देखा था, काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, या फिगर देख सकते हो, ये जितना ज़्यादा ये जो हाईली कॉइल्ड होगा, इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ उतनी ही ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। Thus, for a different requirement, the wires of the different material and different length and the thickness are used. तो क्या होता है, किसी किसी को चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा हीट वाला हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है, किसी किसी अप्लाइंसेस में लेंथ ज़्यादा होगी या फिर वेरी हो सकता है किस चीज़ में, उनकी थिकनेस में या फिर किसी डिफरेंट मटेरियल। तो बच्चों ये चीज़ जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और हर किसी को क्या होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसी हिसाब से इसे डिज़ाइन किया जाता है। The wires used for making the electric circuit do not normally become hot. क्या हो गया,
जो वायर्स यूज़ किस चीज़ के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होते. ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल. लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है और उसे आप काफ़ी ईजिली देख सकते हो. द फिलामेंट of an electric bulb get heated so as a high temperature that it is started glowing. अब हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट वीडियो में डैट बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है. तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, हीट अप हो जाता है और ये जो फिलामेंट होता है हाई टेम्परेचर के कारण ग्लो होने लग जाता है. इफ़ अ लार्ज करंट passes थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक. अगर वायर के थ्रू बच्चों काफ़ी ज़्यादा अगर हाई करंट पास होता है तो वो क्या हो सकता है, मेल्ट भी हो सकता है या फिर टूट भी सकता है वायर. किस चीज़ के कारण, ड्यू टू हाई करंट. बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक. लेट अस चेक आउट. अब हमें देखना है कि वायर क्या मेल्ट हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है, कैसे. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 14.4. मेक द सर्किट वी यूज़ फॉर एक्टिविटी 14.3. 14.3 में जैसा हमने किया था वैसा बनाइए दोबारा से सर्किट. हाउ एवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल. उसमें हमने क्या यूज़ किया था, एक नॉर्मल सेल यूज़ किया था. यहाँ पे हमें बैटरी यूज़ करना है जिसमें 4 सेल्स प्रेजेंट हो. ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द निक्रोम वायर अ थिन स्टैंड ऑफ हमें क्या लेना है, थिन स्टैंड ऑफ स्टील वुड लेना है. अब ये क्या है स्टील वुड, अ स्टील वुड इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंशियल एंड इज़ अवेलेबल इन ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाता है आपको. इफ़ देर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ. अगर रूम में अगर कोई फ़ैन है तो उन्हें क्या कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए. नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम. अब उस सर्किट से क्या करना है, फ़ैन ऑफ करने के बाद कुछ करंट को पास करिए. ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टील वुड केयरफुली. ये जो स्टैंड लिया था ऑफ द स्टील वुड उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए. नोट व्हाट हैपन, क्या होगा, डज द स्टैंड ऑफ द स्टील वुड मेल्ट एंड ब्रेक. क्या जो स्टैंड वुड लिया था आपने किस चीज़ का, स्टील वुड का, क्या वो मेल्ट हो गया या ब्रेक हो गया. द वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड व्हेन द लार्ज इलेक्ट्रिक करेंट्स आर पास थ्रू देम. क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस में जब अगर आप बहुत ज़्यादा हाई करंट पास करते हो तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है. दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस. तो कुछ वायर किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने के लिए. अब क्या हो गया, फिगर कहाँ दिख रहा है बच्चों, 14.14. ये देखिए फ्यूजेस यूज इन बिल्डिंग. आपने सुना होगा फ्यूज़ के बारे में कि फ्यूज़ ख़राब हो गया या कुछ हो गया, नॉर्मली हम बोलते हैं. अब ये है क्या फ्यूज़, इनके बारे में हमें जानना है. इन ऑल बिल्डिंग द फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल द इलेक्ट्रिक सर्किट. हर बिल्डिंग में क्या होता है बच्चों, फ्यूज़ लगा होता है. अब ये क्यों लगा होता है, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन अ करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट. क्या होता है, सर्किट की भी बच्चों एक लिमिट होती है जिसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो कर सके. बट इफ़ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड एंड द सेफ लिमिट द वायर क्या होगा, मे बिकम ओवर हीटेड. अगर करंट बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्लो हो गया किसी भी चांस के कारण, किसी भी कारण, तो क्या होगा, ये जो फ्यूज़ है ये हमें बचा देता है. अब वो कैसे बचाएगा, जब भी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो वायर ना जल के ये क्या होता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है. सो डैट जितनी भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी वो कहाँ चली गई, फ्यूज़ में चली गई, और जो हमारा वायर था जो घर में प्रॉपर वायरिंग हो रखी है वो बच जाता है. सो ये आपको समझ में आ रहा है. द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर. तो क्या हो सकता है, अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो वो वायर ओवर हीट हो जाएगा और उसमें आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू द मेन सर्किट ऑन योर ओन. खुद से कभी भी आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए मत सोचो किसको, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो कहाँ पे हो, मेन सर्किट से कनेक्टेड हो. यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्न आउट फ्यूज़ विद अ न्यू वन. आप इलेक्ट्रिक शॉप में जाके देख सकते हो कि बर्न जो फ्यूज़ होता है वो कैसा होता है और नया फ्यूज़ कैसा होता है. वन रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर. कभी कभी क्या होता है, जो एक्सेस करंट किसके कारण हो रहा है, अगर आप वायर को डायरेक्ट टच कर रहे हो. दिस में हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वेयर एंड टेयर. तो कहीं पे क्या होता है, कभी कोई वायर की इंसुलेशन जो ऊपर की लेयर होती है वो ख़राब हो गई, वेयर एंड टेयर के कारण ये चीज़ें हो सकती है. दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कॉज कर सकता है. अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी कनेक्शन ऑफ द मेनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट. और क्या हो सकता है कि अगर आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो तो इसके कारण भी एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट हो सकता है. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सेस करंट क्यों हो रहा है फ्लो, तो पहला क्या हो गया, अगर या तो वेयर एंड टियर के कारण, और दूसरा क्या हो गया कि एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस अगर लग गए हैं, कनेक्ट कर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एक्सेसिव करंट का फ्लो होने का. दिस में कॉज ओवरलोडेड इन अ सर्किट.
अगर आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, उस सर्किट में ओवरलोड हो जाएगा. यू माइट हैव रीड द रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फायर कॉज बाय द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडेड. आपने काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि कहीं पे आग लग गई, किसके कारण, शॉर्ट सर्किट हो गया. या कभी कभी क्या होता है, लाइट भी चली जाती है तो क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो ये इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं. इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट. अगर आपके घर में प्रॉपर फ्यूज़ लगा हुआ है तो क्या होगा, वो ब्लो हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा. अ फ्यूज़ इज द सेफ्टी डिवाइस. फ्यूज़ क्या है, सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट द डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर. तो फ्यूज़ के कारण क्या होता है कि जो बाकी चीज़ों है उसमें आग नहीं लगने देता है और फायर से भी हमें बचाता है. द फ्यूजेस ऑफ द डिफरेंट काइंड आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज़. अब क्या होता है, हर एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट फ्यूजेस होते हैं. फिगर कहाँ है, 14.14 जो हमने अभी लास्ट पेज पे देखा था. शोन फ्यूजेस यूज इन अवर हाउसेज. अब घर में कैसा फ्यूज़ लगता है ये आप देख लीजिए. कभी भी आप घर में चेक करेंगे, खुद से चेक नहीं करना, आप दूर से रह के देख सकते हो. ये क्या हो गया, फ्यूज यूज इन अ बिल्डिंग, दिस वन. और ये क्या हो गया, फ्यूज़ यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. तो आपने दोनों टाइप ऑफ फ्यूजेस देख लिए. यहाँ पे लिखा हुआ है 14.15 आर जनरली यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट इन आवर एडवांटेज. तो हमने इलेक्ट्रिक करंट और उसके जो इफेक्ट्स थे हमने देखा, हीटिंग इफेक्ट्स, और हम उससे कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए. तो हमने क्या देखा, डिफरेंट अप्लाइंसेस में यूज़ कर रहे हैं. डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव ऑल्सो अदर इफेक्ट. क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास, हमने तो देख लिया बच्चों हीटिंग इफेक्ट तो है, क्या अब इसके अलावा और भी कोई इफेक्ट है, तो हमें इसे जानना है. यहाँ पे एक छोटा सा आपको फिगर दे रखा है, मैन्युएचर करंट. ये जो सर्किट क्या हो गया, एमसीबी क्या हो गया, मैन्युएचर सर्किट ब्रेकर. ये आपने सुना होगा एमसीबी ये क्या हो गया, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में काफ़ी बार आता है. These days, the miniature current break (MCB) are increasingly being used in a place of fuse. तो अब क्या हो रहा है, फ्यूज़ की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों, MCB यूज़ कर रहे हैं. These are the switches which automatically turn off when the circuit, जो current है ना, circuit exceeded the safe limit. जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है. You turn them on and the circuit is once again completed. जब क्या हो गया, जब नॉर्मल हो गया तो इस चीज़ को आप दोबारा से टर्न ऑन कर दीजिए. Look the ISI mark on MCB. तो आप ये देख सकते हो ये जो MCB कैसा है. तो बच्चों ये समझ गए हो. और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, ऑलवेज यूज़ अ प्रॉपर फ्यूज़ विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर अप्लाइंसेज कैरिंग अ ISI मार्क. हमेशा हमें कौन सा अप्लाइंसेज लेना चाहिए जिसमें ISI मार्क प्रेजेंट हो. नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और अ स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़. हमें क्या है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस नहीं लेना, बिकॉज ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट 14.3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में.